तुम्हारी जनरेशन बस बहाने बनाने जानती है, हर बात को काटना जानती है, सबको थाली में सजा सजा के सब कुछ चाहिए। और जो जवाब उनका आया, इस बात का अंदाजा मुझे पहले से पता था कि जवाब क्या आने वाला है। जिंदगी स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई से नहीं बनती। असल दुनिया का थप्पड़ तब पड़ता है जब आप 20 की उम्र में घर से बाहर निकलते हो। आज भले ही भगवान की कृपा से एक अच्छे मुकाम पर हूं, मगर अमित को देख करके मुझे ये लगा, ये जो लड़का है ना, 10 साल पहले मैं यही अमित था। क्योंकि जब मैंने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया था तो मैंने ये सोच लिया था कि जो पैसा मैंने मार्केट में डाल दिया, जो पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा मेरा है ही नहीं, अब वो गया। ये 4 लेसन अगर मेरी 19 की उम्र में मुझे पता होता तो मेरी जिंदगी के 10 साल बच जाते। ये चारों लेसन बताऊंगा, लेकिन पहले एक कहानी के जरिए थोड़ा सा समझाता हूं आपको ये लेसन क्यों इंपॉर्टेंट है। हमेशा की तरह वही 2 नाम मैं लेता हूं, अमित और राज। एक लड़का है जिसका नाम है अमित। अमित के सपने बहुत बड़े हैं। वो चाहता है कि एक दिन खूब पैसा कमाए, करोड़ों में खेले। लेकिन उसकी जिंदगी की शुरुआत फिल्मी नहीं है, बल्कि एक रियल स्ट्रगल वाली है। एक सिंगल मदर ने उसे पाला है और कोई ऐसा मेल रोल मॉडल भी नहीं है जिसे देखकर वो ये कह सके कि हाँ, मुझे भी इसका जैसा बनना है। लेकिन मैं देखता हूं फिर भी उसके अंदर आग है, कामयाब होने की भूख है, जुनून है। अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है। अमित मेरे एक फेवरेट कैफे में काम करना उसने शुरू किया है और मैं हर दिन हमेशा की तरह उस कैफे में कोने वाली टेबल पकड़ता हूं और वहां जाकर के कॉफी पीता हूं। ऐसा ही हुआ भी कल की बात है। मैंने देखा अमित एक उम्रदराज आदमी के पास गया जो हमेशा सूट बूट पहन करके आता है उस कैफे में, और मुंह पर ऐसा एक्सप्रेशन रखता है जैसे जीएसटी का फॉर्म भर रहा हो। मतलब बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड, चिढ़ा हुआ बुढ़ा हो, स्माइललेस। और चलो मैं उसको राज अंकल नाम दे देता हूं, ठीक है। तो अमित सीधा राज अंकल के पास गया और बोला, सर मेरी लाइफ में मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ सलाह देंगे? ये अमित ने उस बड़ा अंकल से पूछा। अब बड़ा अंकल कैसे? साड़ू। अब बड़ा अंकल देखने में एकदम अमीर सूट बूट वाले लग रहे हैं, तो अमित गया भैया सलाह लेने के लिए। अब बड़ा अंकल का जवाब सुनना। और जो जवाब उनका आया, इस बात का अंदाजा मुझे पहले से पता था कि जवाब क्या आने वाला है। और अब ये राज अंकल बिना बोले कैसे रह सकते थे। सीधा भड़ास इन्होंने निकाला, तुम लोगों को मेहनत का मतलब पता भी है? आजकल के लड़के को सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, जैसे मैगी 2 मिनट में बन जाता है। इस पर अमित ने धीरे से कहा कि सर मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं, साथ में जॉब कर रहा हूं, कैफे में काम कर रहा हूं, फ्यूचर के बड़े बड़े प्लान हैं। दबे हुए स्वर में उसने कहा। मैं तो तेज बोल गया, लेकिन राज अंकल ने तुरंत उसकी बात काट दी। है इसे कैसे भैया, प्लान लान छोड़ो, तुम्हारी जनरेशन बस बहाने बनाने जानती है, हर बात को काटना जानती है, सबको थाली में सजा सजा के सब कुछ चाहिए। अब देखो, मैं ये सब सारे कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। अब मैं अगर यहां अपनी बात करूं तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। आज भले ही भगवान की कृपा से एक अच्छे मुकाम पर हूं, मगर अमित को देख करके मुझे ये लगा कि भाई, ये जो लड़का है ना, 10 साल पहले मैं यही अमित था। मैं उठा अपनी चेयर से, वहां पर गया, सीधे वो राज अंकल की आंखों में मैंने देखा और बोला, राज जी, वक्त बदल गया है और जमाना भी। आज की जनरेशन की स्ट्रगल हमारी आपकी स्ट्रगल से अलग है। और हां, आपकी मेहनत को सलाम है, लेकिन ये जो लड़का कर रहा है ना अमित, ये भी मेहनत कर रहा है, पढ़ाई के साथ जॉब कर रहा है और इसके फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रहा है। ये आज सक्सेस का देखो सीधा रास्ता कोई नहीं है, बल्कि दिल्ली की ट्रैफिक की तरह टेढ़ा मेढ़ा है। मैंने राज अंकल से ये कहा कि हमें इनको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम इन्हीं के हाथ में है। यही लीडर बनेंगे और क्या पता हमसे और आपसे बेहतर बनेंगे। अब राज अंकल की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उनके मुंह से लड्डू छीन लियो मैंने। सच्ची बात तो यह है कि मेरी बातें उनके कान में इधर से घुसी और इधर से निकल गई। बाद में जब अमित लंच ब्रेक में अकेला बैठा था, मैं गया उसके पास, बैठा, करीब 1 घंटे तक मैंने उससे बात किया। जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता वो बातें मैंने उसके साथ शेयर करी। और वही बातें मैं चाहता हूं कि जो 19 में मुझे पता चल जाती तो आज मेरे 10 साल बच जाते। वो बातें मैंने उसको सिखाया, बताया। और मैंने सोचा कि शायद अमित जैसे लाखों नहीं, शायद करोड़ों लोग होंगे जिनमें आग है पर उन्हें कोई रोशनी दिखाने वाला नहीं है।
इसलिए जो बातें मैंने अमित को शेयर किया ना, आज वो 5 चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला लेसन जो मैंने शेयर किया, कुल्हाड़ी पहले तेज करो, पेड़ काटने बाद में निकलना। देखो, जिंदगी स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई से नहीं बनती। असल दुनिया का थप्पड़ तब पड़ता है जब आप 20 की उम्र में घर से बाहर निकलते हो और फिर सोशल मीडिया खोलते ही सामने कोई अपनी लैम्बोर्गिनी के साथ फोटो डाल रहा होता है और वो फोटो देख करके आपका मन करता है कि अपना फोन उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दें। तो मैं यहां कहूंगा, गिल्ट में मत आओ। कोई तुम्हें रियल वर्ल्ड की तैयारी यहां नहीं करवाने वाला है। जो करना है तुमको खुद ही करना है। अब अगर तुम इस सोच में हो कि मैं क्यों पीछे रह गया हूं, तो जवाब सीधा है भाई, खेल अभी शुरू नहीं हुआ है तेरी जिंदगी का। अभी तेरी जिंदगी का खेल शुरू होना बाकी है। वो जो लैम्बोर्गिनी की पोस्ट देख करके तुम्हें गुस्सा आ रहा है, उसने पास्ट में कितनी मेहनत करके वो लैम्बोर्गिनी उठाई है, खरीदी है, तुम्हें नहीं पता। तुम्हारे हिस्से लैम्बोर्गिनी अभी आनी बाकी है। वो कैसे आएगी, आगे बात सुनो। देखो, जिस स्टेज पर आज आप हो ना, इस स्टेज पर करोड़ों कमाने का नहीं, खुद को काबिल बनाने का सोचना चाहिए आपको। लोग गलती ये कर देते हैं कि बिजनेस खोल लेते हैं, भैया पैसा बरसने लग जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, बिना तेज कुल्हाड़ी के पेड़ कटेगा क्या? नहीं ना। तभी मैंने कहा कि कुल्हाड़ी पहले तेज करो, पेड़ काटने बाद में निकलना। अब सवाल उठता है कि कुल्हाड़ी तेज करें कैसे? जवाब सीधा है, हाई इनकम स्किल्स सीखो। वीडियो एडिटिंग सीखो, कॉपीराइटिंग सीखो, हाई टिकट सेल्स सीखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखो, एआई सीखो। ऐसे सैकड़ों स्किल्स हैं, यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मिल जाएंगे। ये स्किल्स वो है जो आपको 8 से 10 लाख रुपए महीना दिला सकती है बिना नौकरी किए। मेरे एक दोस्त के छोटे भाई ने स्कूल में रहते हुए भी एक वीडियो एडिटिंग सीख ली थी उसने। कॉलेज खत्म होते होते 1 लाख रुपए महीना कमा रहा था वो। पर असली फायदा जानते हो उसको क्या हुआ? वो वीडियो एडिटिंग की सर्विस जिन लोगों को दे रहा था, वो इतने कैपेबल थे, वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल थे। अब उन लोगों से इंटरेक्शन करते करते उनकी माइंडसेट जानने का मौका इनको मिला, उनकी सोच जानने का मौका इसको मिला। बड़े लोग, सफल लोग, अमीर लोग सोचते कैसे हैं, वो जानने का मौका इसको मिला। और ये ताकत सिर्फ स्किल की है। देखो, ये जो स्किल्स होते हैं ना, आपको इंस्टेंट पैसा कमा के ना दे हो सकता है, लेकिन ये पैसा कमाने के कितने दरवाजे खोल देगी, सोच नहीं सकते। अब सुनो दूसरा लेसन। देखो, पैसे से ज्यादा दोस्ती मत करो, उसको काम पे लगाओ। पैसे को अपने नौकर की तरह ट्रीट करो। सही बात बोल रहा हूं, समझाता हूं कैसे बोल रहा हूं कि मैं। देखो, लोग हर वक्त ये सोचते हैं कि पैसा कहां इन्वेस्ट करूं भैया, इधर शिफ्ट कर दूं क्या, ये ट्रेड लगा दूं क्या, इस स्टॉक में डाल दूं क्या, उस फंड में डाल दूं क्या, एफडी कर, यही चल रहा है भैया। जिसके पास 2 पैसे आ गए वो कंफ्यूज है, किधर डालूं, मेरा पैसा कहां से बढ़ाऊं। सर देखो, कड़वी सच्चाई ये है कि 90% लोग इन्हीं चक्करों में फंस करके ऐसी सोच रखने की वजह से गलत फैसले लेते हैं। वॉरेन बफे को देख लो ना, 99% पैसा उनका 50 की उम्र के बाद बना है। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपना पैसा लगाने का जगह फिक्स कर दिया था और फिर उसको छेड़ा नहीं। आज मार्केट गिर गया तो निकाल लूं, मार्केट उठ गया तो लगा दूं, इससे निकाल के उसमें कर दूं, कोई कह रहा है ये स्टॉक भागेगा, कोई कह रहा है गोल्ड, ये हरकत नहीं। फिक्स कर दिया भैया, इसमें मार्केट कैसा भी हो। और यही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा देगा फिर आगे, और यही असली जादू दिखाएगा आपके पैसे के साथ। मैंने खुद भी अपने लिए एक नियम बना रखा है, अपने लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को मैं हाथ नहीं लगाता, कतई नहीं, कुछ भी नहीं। कितना भी मार्केट गिरे उठे कुछ भी हो। और आज मेरी इन्वेस्टमेंट मुझे हर हफ्ते इतना पैसिव इनकम तो कमा के दे देती है कि शायद कई महीनों तक वो पैसिव इनकम से मेरे घर का खर्चा चल जाएगा, बिना एक भी घंटा एक्स्ट्रा मेहनत किए। क्योंकि जब मैंने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया था तो मैंने ये सोच लिया था कि जो पैसा मैंने मार्केट में डाल दिया, जो पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा मेरा है ही नहीं। अब वो गया, वो मजदूर की तरह काम पे निकल गया, अब वो कमा के लाएगा। अब वो मेरी टीम का एक खिलाड़ी है जो मेरे लिए मैच जीत कर लाएगा, वो मेरे लिए पैसा बना कर लाएगा।
और यही होता है और यही हो रहा है। लेकिन तब जब आपका डिसीजन फाइनल है, रोज अपने पैसे को लेकर के उंगली नहीं करना उसमें, आज निकालने आज, ओ नहीं, सोच लिया, डाल दिया, बस छोड़ दो। अब कंपाउंड होने दो, मौका दो उसको, समय दो। कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या कहता है? आप समय देंगे वो कमा के देगा, समय नहीं दोगे बेचारे का गला घोट जाता है यार। अब सुनो तीसरा लेसन, रिस्क से भागोगे तो लाइफ पे तुम्हारे सपनों से दूर भाग जाएगी। देखो, लोग कहते हैं कि उन्हें फेल होने से डर लगता है, बट असल में डर यह होता है कि अगर फेल हुए तो लोग क्या कहेंगे। अरे भाई साहब, लोग तो आलू के चिप्स को भी जज करते हैं, आप तो फिर भी इंसान हो। मैंने अपनी कॉरपोरेट वाली नौकरी छोड़ने का जब रिस्क लिया था, वो इसलिए लिया था कि बॉस मुझे हर दिन गीला कपड़ा समझकर निचोड़ता था, नहीं पसंद आता था, मुझे डर था, लेकिन फिर भी छोड़ा मैंने। और आज वो छोड़ने का डिसीजन बेस्ट साबित हुआ। देखो, एक बात समझो, जवानी में गोल्ड और एफडी पकड़ के मत बैठो, वो बुड्ढों के लिए है। आपके पास टाइम है, रिस्क लेने की ताकत है, तो अगर तुमने आज वो आइडिया नहीं आजमाया तो कल कहोगे भैया काश ट्राई कर लिया होता। मतलब समझाना ये चाह रहा हूं कि जब ताकत है ना शरीर में, जब समय है ना, जब एनर्जी है ना, जब रिस्क लेने की क्षमता है ना, रिस्क लो, समय नहीं गंवाना। क्योंकि बुढ़ापे में वैसे ही नहीं रिस्क ले पाओगे भाई, शादीशुदा हो जाओगे, बाल बच्चे हो जाएंगे, जिम्मेदारियां होंगी, कहां रिस्क ले पाओगे। आज ले सकते हो तो ले डालो, क्योंकि कल होगा पछतावा अगर नहीं लिया तो। काश मैंने उस समय 19 की उम्र में, 20 की उम्र में रिस्क ले लिया होता तो आज भी मैं अमीर होता, आज भी मैं सफल होता। ऐसी बातें सुनी होगी ना। काश मैंने उस प्लॉट में पैसा डाल दिया होता तो आज मैं इतने गुना हो गया होता। काश उस समय मैंने गोल्ड में डाल दिया होता, काश उस समय मैंने उस स्टॉक में पैसा डाल दिया होता। ऐसी लाइन खूब सुनी होगी ना। चाहोगे कि भविष्य में यही लाइन आप अपने लिए बोलो? नहीं ना। अरे रिस्क है, ले डालो, समय है, दोबारा कमा लेंगे, दोबारा मेहनत कर लेंगे, क्या होगा। अरे भैया कुछ नहीं होगा, तजुर्बा तो होगा, सीख तो लेंगे। गलती हो गई, अगली बार ये गलती नहीं करना है, ये बात जान तो जाएंगे। लो रिस्क। चौथा लेसन, हमेशा स्टूडेंट बने रहो। लाइफ तुम्हारी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ा कॉलेज लाइफ है दोस्त। इससे बड़ा स्कूल नहीं, इससे बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं, इससे बड़ा कॉलेज नहीं, इससे बड़ा टीचर नहीं। सब कुछ यही सिखाएगा। आजकल लोग थोड़ी सी जानकारी लेकर के खुद को सीईओ समझ लेते हैं। देखो, सक्सेस कोई जैकपॉट नहीं होता, एक स्किल है, हर दिन सीखने से आता है। आज भी मैं यूट्यूब पर, न्यूज चैनल पर फाइनेंशियल न्यूज फॉलो करता हूं, देखता हूं, समझता हूं, ताकि 25 साल का कोई लड़का आकर के मुझे पीछे ना छोड़ जाए। भैया आज क्रिकेट में देखते होंगे ना, 30 साल 35 साल के होने के बावजूद भी वो इतनी मेहनत करते हैं कि 18 साल का कोई लड़का आकर के वो पीछे ना छोड़ जाए, इसलिए वो उस 18 साल के लड़के के बराबर मेहनत करता है वो क्रिकेटर। फिल्मों में देखो, अमिताभ बच्चन की मेहनत देखो, आज भी वो 25 साल 30 साल के एक्टर से ज्यादा मेहनत करता है वो आदमी। लड़ना पड़ेगा दोस्त, सीखना पड़ेगा, नया क्या चल रहा है मार्केट में, किससे सीखना है, ये कभी फिक्स मत करो, क्योंकि छोटा बड़ा हर इंसान कुछ ना कुछ सिखाने का दम रखता है आपको। आप सीखने के लिए ओपन रहो, हमेशा स्टूडेंट बने रहो। जिंदगी की आखिरी सांस तक अगर सीखने का एटीट्यूड रखोगे, खुश रहोगे और फायदे में रहोगे। हर इंसान से कुछ सीखो, हर मौके को पकड़ो, हर दिन खुद को अपडेट करो, वरना तुम्हारा दिमाग विंडोज 98 बन जाएगा और कब फॉर्मेट कर दिए जाओगे, बाहर कर दिए जाओगे, समझ नहीं आएगा क्या हो गया तुम्हारे साथ। अब सुनो पांचवा लेसन, सही लोगों से दोस्ती रखो, सही सर्कल बनाओ, वरना आपके सपनों का हत्या आपका ही सर्कल कर देगा। 2024 की एक रिसर्च ये बताती है कि अगर आपके दोस्त अमीर हैं तो आपके अमीर बनने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वो लोग आपको डराते नहीं हैं, समझाते हैं। अगर आपके आसपास के लोग ये कहते हैं कि ये जो नई अपॉर्चुनिटी में तुम देख रहे हो, नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो, ये स्कैम है, पैसा डूब जाएगा, करियर खराब हो जाएगा, तो माफ कीजिएगा, आप गलत टोली में हो भाई साहब।
आपको ऐसे ग्रुप्स में रहना है जहां लोग पैसे की बात करते हैं, घमंड से नहीं, समझदारी से। जहां लोग पैसे कमाने की बात करते हैं, जहां लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जहां लोग पैसे कंपाउंड करने की बात करते हैं, नई स्किल सीखने की बात करते हैं। अगर ऐसा सर्किल है तो मुबारक हो, सही सर्किल में हो आप। लेकिन ऐसा सर्किल है जो सिर्फ आईफोन के लेटेस्ट मॉडल की बात करता है, क्या नया अपडेट आया आईफोन में ये बात करता है, कौन से ब्रांड के जूते आजकल खूब चल रहे हैं, ये लड़कियां, वो आजकल नई फिल्म आई है ना, और सीट पे लोग रो दे रहे हैं, हॉस्पिटल से लड़का फिल्म देखने जा रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, फिल्म खत्म हो रही तो लड़के लड़कियां सब सीट पे बैठ के रो रहे हैं। अरे मिसगाइडेड यूथ। मैं नहीं कह रहा इमोशन गलत है, इमोशन ठीक है, लेकिन जो समय अपने करियर को बनाने में लगाना है, तुम ऐसी मूवी देख करके इमोशनल होकर के रो रहे हो। और गए होगे तो किसी अपने दोस्तों के साथ ना, भैया वो फिल्म रिलीज हुई है, खूब लोग रो रहे हैं, चलो उसको देखते हैं। गलत सर्किल में हो फिर। देखो, आप अपना भविष्य बदल नहीं सकते। भविष्य क्या बनेगा आपको नहीं पता, लेकिन भविष्य कैसा बनेगा ये आपका जो सर्किल है ना, वो जरूर तय कर देगा। अगर सर्किल गलत है तो सही भविष्य, अच्छा भविष्य नहीं बन सकता। और अगर सर्किल अच्छा है तो गलत भविष्य, छोटे भविष्य, ऐसा भविष्य जिसमें आप नहीं रहना चाहोगे, उससे बच जाओगे। आपके हाथ में भविष्य चुनना नहीं है, लेकिन आपके हाथ में अपना सर्किल चुनना जरूर है। यही सर्किल आपके सोचने के तौर तरीके बनाती है, और जैसा आपका सोचने का तौर तरीका होता है उसी हिसाब से आपका सर्किल भी बनता है। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आपका सर्किल आपकी सोच बनाता है और आपकी सोच आपका सर्किल बनाती है। सोच को हो सकता है नहीं कंट्रोल कर पाओ तो सर्किल कंट्रोल कर लो। सोच नहीं बदल सकते हो, सर्किल बदल लो, सोच अपने आप बदल जाएगी, और सोच बदल जाएगी तो भविष्य में बदल जाएगा। अब इतना सब कुछ अगर आपने सुनने की हिम्मत कर ली है, यहां तक मेरी बात सुन ली है, तो मुझे लगता है एक बात तो मैं यकीन से कह सकता हूं, भैया दम है आप में। देखो, देश कोई भी हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, अफ्रीका हो, चांद की बात कर लो, एक बात जान लो, अगर दम है, मेहनत करने का जज्बा है, सही सर्किल में हो, तो दुनिया की रीढ़ की हड्डी तुम ही हो। आपकी सोच, आपके आइडिया और आपकी मेहनत ही आने वाले दिन को साकार करेंगे, आने वाले वक्त को साकार करेंगे, अपने सपने को साकार करेंगे। और हाँ, जब भी कोई बोले ना कि तुम नहीं कर पाओगे, ये बड़ा दिक्कत है लोगों का। कोई कह देता है तुम नहीं कर पाओगे तो हम तुरंत शक में आ जाते हैं, सच में नहीं कर पाएंगे क्या? अरे जब भी कोई कहे तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, ये गलत काम कर रहे हो, फंस जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, करियर चौपट हो जाएगा, ऐसी बातें जब भी कोई करे, जब भी कोई सगा ही क्यों ना करे, चाचा मामा ताऊ ही क्यों ना करे, चाचा का लड़का क्यों ना करे, आईएएस की तैयारी कर रहा है, प्री निकल गया है, मेंस निकलने के, ऐसे लोग भी करें, कोई भी का मतलब कोई भी करे, एक ही चीज करना, बस मुस्कुरा कर आगे निकल जाना। क्योंकि मैं चाहता हूं जवाब उसे तुम नहीं, तुम्हारा आने वाला वक्त दे। जब तुम अपनी लंबी सी मर्सिडीज उसके घर से लेकर के निकलोगे ना, तो शर्म से या तो वो दरवाजा बंद कर दे, या फिर बाहर आकर मजबूरी में ये बोले, मुझे पता था तुम एक दिन कुछ बड़ा जरूर करोगे। अब जाओ, अमीर बनो, रिस्क लो, फेल होने के डर से डरना बंद करो, क्योंकि फेल होगे तभी सीखोगे। फेलियर आपको देखो रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि आपके आगे का रास्ता और साफ करने आती है। लोगों के मजाक उड़ाने से डरो मत। दुनिया का दस्तूर है, हर महान इंसान का पहले मजाक उड़ाया जाता है, फिर जब वो बड़ा बन जाता है और फिर वही लोग उनके लिए तालियां बजाने भी आते हैं। बात समझ में आई? तो अपने उन सारे दोस्तों, उन सारे सर्किल में जरूर शेयर करो जो शायद लगता है गलत सर्किल में है। अगर आप भी गलत सर्किल में हो, बदलो, सही सर्किल चुनो, स्किल्स डेवलप करो। जो 5 लेसन बताए हैं दोबारा वीडियो देख लो, भूल गए तो नोट्स बनाओ। जिंदगी एक बार मिली है, दोबारा मिलेगी नहीं, तो इसीलिए ध्यान से